स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमें मेरठ से दिल्ली जाना है तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप अपने घर से ऑटो रिक्शा में बैठेंगे, मेरठ बस स्टैंड तक पहुँचेंगे, फिर आप मेरठ बस स्टैंड से जो बस लेंगे वो आपको दिल्ली बस स्टैंड तक छोड़ेगी, फिर आप वहाँ से ऑटो या रिक्शा लेंगे और फिर उसके बाद आप अपने जो भी प्लेस जहाँ पर आपको जाना है वहाँ तक पहुँचेंगे। तो बच्चों, इसी तरह से क्या होता है कि जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी हम वेल डिफाइंड स्टेप्स को ही फॉलो करते हैं। जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड आउट करते हैं तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। और जब हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं तो हमें वहाँ पर कुछ जो स्टेप्स होते हैं, वेल डिफाइंड स्टेप्स जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये एल्गोरिथम क्या होती है। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem। और हमने यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ली, मैथमेटिकल प्रॉब्लम ली हमने, और हमने कुछ स्टेप्स फॉलो किए जो कि बहुत ही वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, और उसको लगाने के बाद क्या हुआ कि हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। ऐसा हो सकता था कि अगर आपने कोई गलत ऑटो पकड़ लिया होता या आपने गलत बस पकड़ ली होती तो आपको मेरठ से दिल्ली जाने में ज़्यादा टाइम लग सकता था। इसी तरह से जब हम दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट करते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत ही वेल डिफाइंड स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज हमारा जो HCF आता है वो गलत भी आ सकता है। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम is based on Euclid division lemma. Euclid division algorithm first of all it is based on Euclid division lemma। तो बच्चों, हमें ये क्लियर हो गया कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो किस पर बेस्ड है, वो यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड है। एंड अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम द HCF ऑफ टू नंबर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b where a is greater than b can be find out by following steps। तो स्टेप 1 क्या है बेटा हमारा? स्टेप 1 है हमारा स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई द डिवीजन लेमा टू फाइंड Q एंड R। तो स्टूडेंट, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b हैं और हम उस पर डिवीजन लेमा को लगाएं तो वो कैसे लगाते थे हम? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। और a हमारा क्या हो जाता था? a होता था डिविडेंड, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, और b हमारा क्या होता था? डिवाइजर, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं। Q होता था हमारा क्वोशिएंट, ठीक है, और R होता था हमारा रिमाइंडर। तो हम यहाँ पे कैसे डिवाइड करते थे? हम यहाँ पे डिवाइड करते थे A, B, Q, और यहाँ पे हमारा कुछ भी X आता था और यहाँ पे हमारा होता था रिमाइंडर। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हम इसको डिफाइन करते थे। ये हमारा क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये हमारा डिवाइजर होता है और ये हमारा होता है डिविडेंड। तो हमने फर्स्ट स्टेप किया, हमने डिवीजन लेमा को अप्लाई किया
और Q और R की वैल्यूज यानी कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चों हमने देखा कि इस स्टेप में रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो हम 0 भी आ सकता है रिमाइंडर और 0 नहीं भी आ सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम देखेंगे कि हमें कैसे फॉलो करना है। प्लीज नोट डाउन। अब हम देखेंगे स्टेप 2। इफ रिमाइंडर r इक्वल्स टू 0, अगर बच्चों हमारा पहले ही स्टेप में रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता तो हमारा HCF क्या होता, HCF इक्वल्स टू डिवाइजर। जो भी हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या हो जाता, HCF हो जाता। बट ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 0 ना आए। इफ r इज नॉट इक्वल्स टू 0, उस केस में हम क्या करेंगे, अप्लाई दी यूक्लिड लेमा डिवीजन लेमा अगेन ऑन B एंड R। अब हम क्या करेंगे, B और R पे फिर से हम क्या करेंगे, डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास अब दो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन हो जाएंगे, हमारा जो B था वो तो हमारा हो जाएगा डिविडेंड, ठीक है, और जो R होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवाइजर, ठीक है। अब हम डिविडेंड और डिवाइजर इनको मान के फिर से लेमा को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये इस स्टेप में देखते हैं कि अगर हमारा तभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आता तो अब हम क्या करेंगे, तो हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। प्लीज नोट डाउन। तो बच्चों थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर बिकम 0। अब हम इस प्रोसेस को फिर से कंटिन्यू रखेंगे, और कब तक कंटिन्यू रखेंगे, जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाता। द डिवाइजर एट दिस स्टेज will be the HCF of A and B। तो स्टूडेंट वो स्टेप जिसमें हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 आ जाएगा, उस स्टेप में जो भी डिवाइजर होगा, जो भी B की वैल्यू आप लेंगे वो ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा A और B का। एंड ऑल्सो the HCF of A and B equals to the HCF of B and R। तो जो भी HCF होगा वो B और R के लिए भी HCF होगा। तो बच्चों ये 3 स्टेप्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड टू फाइंड आउट द HCF विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब बच्चों मैं आपको ये अप्लाई करके बताऊंगी 2 नंबर्स के लिए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम कैसे अप्लाई करते हैं HCF को फाइंड आउट करने के लिए। प्लीज नोट डाउन। लेट अस कंसीडर 2 नंबर्स। हमारे पास 2 नंबर है 455 एंड 42। फाइंड HCF with the help of Euclid division algorithm। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड आउट दी HCF ऑफ 455 एंड 42 विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमारे पास 2 नंबर्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। 2 नंबर्स क्या आ गए हमारे पास 455 एंड 42। तो बच्चों यहाँ पे हमारा A और B क्या होंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे 45 455
42। तो हमारा ये क्या होगा, ये होगा A और ये हो जाएगा B। तो हमारे पास डिविडेंड क्या होगा 455 जो कि बड़ा नंबर है, और 42 क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा डिवाइजर। तो हम स्टेप 1 पे आएंगे, अप्लाई दी डिवीजन लेमा। हमने इन दोनों पे डिवीजन लेमा अप्लाई किया। तो जब हमने अप्लाई किया 455 और 42 को हमने डिवाइड किया, तो ये कितनी बार जाएगा इसके ऊपर, ये जाएगा 10 टाइम्स। ये कितनी बार इससे कैंसिल होगा, 10 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, 35। तो हमारा यहाँ पर ये B हो गया, और ये हमारा हो गया A, और ये हमारा हो गया Q, और ये हमारा हो गया R। ठीक है बच्चों, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 455 इक्वल्स टू 42 इंटू 10 प्लस 35। अब हमने देखा कि रिमाइंडर 0 नहीं आता, रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ेंगे सेकंड स्टेप की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो डिवीजन लेमा अगेन अप्लाई करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, वो हम करेंगे इसके ऊपर। ये था हमारा B और ये था हमारा R। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये B था ये क्या है 42 है, ठीक है, और R क्या है हमारे पास 35 है। तो अब ये तो हो जाएगा हमारा, ये 42 क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड हो जाएगा, और ये R क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइजर। ठीक है, तो अब हम इन दोनों नंबर्स पे लगाएंगे। तो हम कैसे लगाएंगे, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 35 1 जा 35, तो ये हमारा आ गया 7 जो हमने माइनस किया। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 42 इक्वल्स टू 35 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, तो अभी भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज रिमाइंडर इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड स्टेप में जाएंगे, और अब हम क्या करेंगे, फिर से डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, और फिर से हम किस पे करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे B और R के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा, यहाँ इस कंडीशन में हमारा B क्या हो जाएगा ये, और हमारा R जो है जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवाइजर। तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर, और ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे 35 पे और 7 पे अप्लाई करेंगे। तो 7 5 जा 35 पूरा कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो हमने लगाया 35 इक्वल्स टू 7 इंटू 5 प्लस 0। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिवाइजर मैंने बोला था एट दिस स्टेज, जिस भी स्टेज पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो भी डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डिवाइजर क्या है 7 है हमारा डिवाइजर, तो यहाँ पे हमारा डिवाइजर है 7, और यही क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो HCF होगा 455 और 42 का, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा HCF, ये आपका होगा 42 और ये आपका 42 का भी होगा और 35 का भी होगा, और ये आपका HCF होगा 35 का और 7 का। तो ये जो HCF आया है आपका, जो ये 7 आया है, 7 इज दी HCF ऑफ 455 and 42, also HCF of 42 and 35, and 7 is also the HCF of 35 and 7। यानी कि जितने भी स्टेप्स में हमने डिवाइजर और डिविडेंड को अप्लाई दोबारा से लिया है
वो भी सारे क्या होंगे, वो भी सब 7 से डिविजिबल होंगे और 7 उनका भी HCF होगा। तो बच्चों ये था आपका एक एग्जांपल जिसमें मैंने ये आपको बताया कि आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को कैसे अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताऊंगी, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। अब हम एक एग्जांपल और लेंगे जिसमें हम लेंगे 2 नंबर से हमारे पास 420 एंड 130। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास a 420 इज ग्रेटर देन 130। तो सबसे पहले हमारे पास a ये हो गया, ठीक है, हमें पता चल गया a क्या है और b क्या है। तो हमने स्टेप 1 किया, हमने क्या किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई किया। तो हमने क्या किया, 420 और 130 को हमने 130 से 420 को हमने डिवाइड किया। तो ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता है कि कैंसिल कैसे होगा तो हम क्या करेंगे, 13 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 13 3 जा 39 आता है। तो हमें पता चल गया कि वो 42 से कम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 13 का टेबल हम 130 का टेबल अगर हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो वो 420 से ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स टेबल पढ़ा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 30। तो बच्चों हमारे पास ये तो हो गया डिवाइजर, ठीक है, ये हो गया रिमाइंडर R हो गया ये, और ये हो गया Q, ठीक है। तो अब मैं जब डिवीजन लेमा अप्लाई करूंगी तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 420 इक्वल्स टू 130 इंटू 3 और प्लस 30, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होना है, एंड R इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ अप्लाई लेमा अगेन। अब हम डिवीजन लेमा दोबारा लगाएंगे और अब हम किस पे लगाएंगे, अब हम इस पे लगाएंगे, हम लगाएंगे B पे और हम लगाएंगे R पे, ठीक है। तो अब हमारे लिए हमारे 130 और हम लगाएंगे, एक तो इस पे लगाएंगे और एक हम लगाएंगे 30 पे। तो हमारे लिए ये हो जाएगा डिविडेंड और ये हमारा हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हमने लेमा लगाया, हमने लगाया 30 पे, ठीक है। तो ये 4 टाइम जाएगा और हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 10, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 130 इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस आ गया 10, ठीक है बेटा। तो अब हमने इस स्टेप में देखा कि हमारा इस स्टेप में भी क्या आ रहा है, एज R इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, लेमा को, डिवीजन लेमा को दोबारा से अप्लाई करेंगे और दोबारा से अप्लाई फिर से किस पे करेंगे, जो हमारे B और R थे, यानी कि जो हमारा इस केस में B क्या है, डिवाइजर क्या है हमारा 30 और रिमाइंडर क्या है हमारा 10। तो अब हम डिवीजन लेमा किस पे लगाएंगे, अब हम डिवीजन लेमा लगाएंगे 30 और 10 पे, ठीक है। तो अब हम 30 और 10 पे लगाएंगे। अब 30 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा डिविडेंड, ठीक है, और 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो 10 3 जा 30 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 बच जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 30 इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस 0। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे R इक्वल्स टू 0 आ जाता है। तो एट दिस स्टेज डिवाइजर इक्वल्स टू the HCF of A and B and also the HCF of B and R। तो जितने भी B और R आपने दोबारा से जितने भी B और R आपने दोबारा से कंसीडर किए थे उन सबका भी ये HCF होगा। तो यहाँ पे HCF क्या आ रहा है, HCF आ रहा है आपका 10
और ये जो HCF होगा ये किस किस का HCF होगा, ये होगा HCF ऑफ जो हमारे 420 और 130 थे, ठीक है। फिर हमने क्या क्या लिया, इट इज ऑल्सो इक्वल टू दी HCF ऑफ 130 एंड 30, ठीक है, और 30 और 10 का भी होगा, HCF ऑफ 30 एंड 10। तो ये इन सब का भी ये HCF होगा ये नंबर। तो ये नंबर 420 और 130 का भी HCF है 10, 130 और 30 का भी HCF 10 होगा, और 30 और 10 का भी HCF 10 होगा, ठीक है। तो बच्चों ये एक मेथड था आपका HCF फाइंड आउट करने का, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से आपको दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना। तो स्टूडेंट इस लेक्चर को मैं यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।